बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की, जिनके एक बयान से कांग्रेस में बैकफुट पर आ रही है पार्टी। धारा 370 पर अपनी चुप्पी को सही ठहराते हुए कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 300 सीटें मिलेंगी, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं हैं। क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद ने, सुनवाते हैं आपको। ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं उसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। इसलिए 370 के बारे में हर जगह बात नहीं करूंगा। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने मैदान में उतरने से पहले ही हार मान ली है? जब ये सवाल कांग्रेस नेता शशि थरूर से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को वापस ले आने के लिए कम से कम 300 सीट की जरूरत पड़ेगी, और 300 सीट तो वही नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो उनकी राय है, मैं तो उस पर क्यों कमेंट दे दूं, आप उनसे पूछिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 300 सीट की बात तो वैसे दूर है। आज हम भाजपा की जो सारी गलतियां हम हर रोज देख रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन करने के लिए हम बैठे हैं और खड़े हैं और बोल भी रहे हैं, तो इस पे जरा ध्यान दे दीजिए। तो अभी से हार मानने वाली बात हो गई सर। नहीं, कहाँ हार माने। आपको पता है कि 270 से ही जीत हो जाएगी, उससे कम 140 से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई 2004 पे। तो ये नंबर, ये आंकड़े बोलने में इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इस आज के हाल, आज के समय। लेकिन लोग अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हैं, आजाद साहब तो डिमोटिवेट कर रहे हैं कि हम वी आर नॉट। नहीं, ऐसे नहीं। गुलाम नबी साहब तो हमारे देश के लिए कितने काम किए, कितने साल से लिए। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल समर्थन देते हुए आगे अपनी राजनीति करेंगे। आपको लग रहा है कि 300 सीटें जीतेंगे 2024 में? देखिए, हम नेचुरली राजनीति में है जीतने के लिए। कोई राजनीति में जाते हैं क्या हम हार मानने के लिए तैयार नहीं, हम तो बिल्कुल लड़ेंगे, बहुत सख्त लड़ेंगे। तो कांग्रेस के नेता शशि थरूर को आपने सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो सकारात्मक हालात हुए हैं, इसका एहसास हम सभी लोगों को है, जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति को है जी। और इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो अन्याय किया, या कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि इस खानदानी सियासत और खानदानी विरासत वालों ने जो जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय किया, उसका तो लोग हिसाब किताब करेंगे जब भी चुनाव होगा। तो एक तरफ कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेता सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं टीएमसी लगातार इससे दूरी बनाए हुए है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी के रुख को अलग बताया, गलत बताया। कहा कि इस तरह के विरोध से पूरे विपक्ष का नुकसान है और बीजेपी को फायदा। कि ये हम सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। हम आपस में एक दूसरे से लड़ने से ये बीजेपी को फायदा होगा, हम लोगों को नुकसान होगा। और इस बीच कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने भी टीएमसी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा है। इसलिए हम लोगों की लाइन साफ है। आज इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो संकीर्ण, सांप्रदायिक, नफरत फैलाने वाली विचारधारा की पार्टी जो कि आज सत्ता में है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो लोग हमारे साथ आना चाहें आए, न आना चाहें न आए। प्रश्न इस बात का है कि क्या इस देश में आज की राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी गठबंधन जो भाजपा के खिलाफ हो, क्या वो कांग्रेस के बिना चल सकता है?